ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 60वां सर्ग। अंगद को लंका को जीतकर सीता ले आने का उत्साहपूर्वक विचार, जाम्बवान के द्वारा उसका निवारण। हनुमान जी के बात सुनकर बलिपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के ये पुत्र ये महेंद्र और द्विज दोनों बानर अत्यंत वेगशाली और बलवान है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में बढ़ गए। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अश्विनी कुमार का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मतमत होकर दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना का मत कर अमृत पी लिया। ये दोनों ही यदि क्रोध में भर जाए तो हाथी घोड़े और रथों से समस्त लंका का नाश कर डालते हैं। भले ही ये सब बानर बैठे हैं, मैं अकेला भी राक्षसों गण सहित समस्त लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करके तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाला आप जैसा वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजय अभिलाषी बानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से लंका को फूंक डाला। यह सब बातें हम लोगों ने सुन ली। आप जैसे ख्यातिनामा पुरुषार्थ को गिरे हुए रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता जी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें लाग नहीं सके। बानर शिरोमणि, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं है जो दूसरे को छलांग मारने पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता जी को साथ ले सफल मनोरथ प्रसन्नचित होकर हम लोग से रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी राक्षस के प्रमुख वीरों को मार डाला तो ऐसी परिस्थिति में हमारा इनके सिवा क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चलें। कपिवरों, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ा कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए सब बानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग वहाँ लंका में चलकर वहाँ के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर बानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जाम्बवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपि, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इसमें जो कह रहे हो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि बानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें दक्षिण दिशा में केवल सीता का खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास ले चलें तो निरपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख बानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः बानर श्रीमणि, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतोष नहीं होगा और हमारा पराक्रम भी दिखाना व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहाँ चलें जहाँ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान है। राजकुमार, तुम जैसा देखते हो या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य है। हम इसे न कर सके ऐसी बात नहीं है, तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय है उसी के अनुसार तुम्हारे कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ।